बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इससे पिछले लेक्चर में हमने वायरस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में कुछ आपको मालूमात दी थी कि वायरस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है, बॉर्डर लाइन पे है, या फिर इसको डिस्कवर किस तरह किया गया, तो उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था। आज हम वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे कि जितने भी वायरस है तो सारे के सारे वायरस को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लासिफिकेशन है क्या चीज़। क्लासिफिकेशन जो है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, किसी चीज़ को ग्रुप या छोटे ग्रुप में डालना, उसको अरेंज करना, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिज़म है, मतलब ये तो ऑर्गेनिज़म इसको नहीं कहा जाता, स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी कहा जाता है, लेकिन इसकी एक अलग दुनिया है, काफ़ी सारे इसके जो है ना वो टाइप्स है। तो इसको भी अरेंज किया गया है और इसकी अरेंजमेंट किस मकसद के लिए होती है, ताकि इसकी स्टडी को हम आसानी के साथ कर सकें, इसको हम आसानी के साथ स्टडी कर सकें, इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो इसको क्लासिफाई किया गया है हमारी आसानी के लिए, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो होती है वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है, स्टडी को आसान करने के लिए, लेकिन क्लासिफिकेशन के कुछ उसूल होते हैं। कुछ उसूल के तहत जो है वो क्लासिफिकेशन होती है और उसके लिए कुछ बुनियादें भी रखी जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम किसी चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि किस बेस पे आपने इस चीज़ को क्लासिफाई किया है, तो बेस का होना ज़रूरी है। तो आज हम वायरस की क्लासिफिकेशन करेंगे और हम बेस को जो है ना वो सामने रखेंगे कि किस बेस पे वायरस को क्लासिफाई किया जा रहा है। जिस तरह के अगर मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे लिविंग थिंग को क्लासिफाई करोगे तो आप सबसे पहले कहोगे कि ये हमारे पास प्लांट है और ये एनिमल है, दो क्लासेस हमारे पास बन गई। अब दो किस बेस पे बनी है, तो मैं ये कह सकूंगा कि चलो ये ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, या किसी खुराक की बिना पे, खाने की बिना पे। अगर मैं कहूँ कि शक्ल के बेस पे इसको क्लासिफाई करूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आसान मिसाल आपको समझा देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं आपको कहूँ कि बच्चों को जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँ। आपने दो ग्रुप बना लिए, लेकिन मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि आपने दो ग्रुप तो बना लिए, लेकिन ये दो ग्रुप आपने किस बेस पे बना दिए। आप मुझे कहते हो कि सर ये वाला जो ग्रुप है ये ज़हीन लोग है और ये जो है ना ये कम ज़हीन लोग है, ठीक है, नालायक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मतलब आप किसी बेस पे उसको क्लासिफाई करते हो। आप दूसरा बंदा आ गया, उसको मैंने कहा कि आप क्लासिफाई कर दो, वो उसको ग्रुप में कर देता है, डिवाइड कर देता है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि किस बेस पे बेटा आपने इसको क्लासिफाई कर लिया, आपने इसको ग्रुप में डाल दिया। तो वो कहता है कि मैंने इनकी हाइट के बेस पे, तो जो टॉल है वो इधर बैठे हुए हैं, जो शॉर्ट है वो इधर बैठे हुए हैं। तो कोई बेस होना ज़रूरी है। तो अब हम वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन वायरस की क्लासिफिकेशन हम किस चीज़ के करते हैं, किसी बेसिस को सामने रख के उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारे पास जो बेसिस है वो दो तरह के हम इधर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि होस्ट के बिना पर इसको किस तरह क्लासिफाई किया गया है, कि ये किस चीज़ में बीमारी काज करते हैं, किस चीज़ के अंदर जो है ये अपनी एक्टिविटी को शो करता है। तो होस्ट के बिना पे तीन तरह के वायरस हैं और एक हम इसकी शक्ल के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में इसको क्लासिफाई करेंगे। बेस रखेंगे, स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी को बेस रखेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। तो वो भी तीन तरह के वायरस है, ठीक है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इधर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है। होस्ट मेज़बान को कहते हैं। अब वायरस जो है वो ज़ाहिर बात है वो अकेले जो मतलब होस्ट के बिना होता है तो वो एक्टिविटी शो नहीं करता, वो होस्ट के अंदर होगा तो एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो होस्ट के बिना पे तीन तरह के वायरस है, एक एनिमल वायरस है, प्लांट वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। एनिमल वायरस वो वायरस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में डिजीज़ काज कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़हन में याद रखिए कि जो एनिमल वायरस होगा वो प्लांट वायरस में डिजीज़ नहीं काज करेगा, ठीक है। जो प्लांट वायरस होगा वो एनिमल में डिजीज नहीं काज कर सकेगा, क्योंकि वायरस जो है वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है।
और इतना मैं आपको बता दूं कि ये अगर बॉडी में किसी एक जगह पे डिजीज़ काज कर रहे हैं तो ये किसी ख़ास किस्म के सेल पे जो इसके लिए अगर रिसेप्टर पड़े हुए हैं ना, तो ये उसी सेल में डिजीज़ काज करेगा, किसी और सेल में भी नहीं करेगा। दूसरे सेल में दूसरे तरह के सेल्स होंगे तो उसमें डिजीज़ नहीं काज कर सकेगा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं वायरस, ठीक है, अपने मोड ऑफ एक्शन में। अब होस्ट के बिना पे ये बड़े स्पेसिफिक है। एनिमल वायरस जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल में डिजीज काज कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो इसमें डीएनए पड़ा होगा या आरएनए पड़ा होगा। दो तरह के इसमें वायरस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? पोलियो वायरस है, पोलियो की बीमारी काज कर सकते हैं। पोलियो आगे जाके हम पढ़ेंगे। मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे वायरस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल में डिजीज काज कर सकते हैं। ये वाले वायरस अगर आप प्लांट के अंदर डाल दो तो ये प्लांट में एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, उनको डिजीज नहीं काज करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लांट वायरस क्या चीज है? जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में डिजीज काज कर सकते हैं, और ये भी डीएनए और आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। दो नहीं हो सकते, एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि तंबाकू में डिजीज़ काज कर सकता है, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि तंबाकू किस तरह बीमारी लगती है, और वो डिस्कवरी में हमने उसको जो है ना वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। अब शुगर केन वायरस है जो कि गन्ने को जो है ना बीमारी काज कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरह के वायरस हमारे पास प्लांट वायरस है, जो आगे जाके हम काफ़ी सारे वायरस जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरी तरह के जो हमारे पास वायरस है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। तीन ग्रुप है ना, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और एक है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये लिव एज अ पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, ये पैरासाइट के तौर पे रहते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ये बैक्टीरिया में डिजीज काज करते हैं, ये किसी और चीज में नहीं काज करते, ठीक है। और इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए होगा। अब इस बैक्टीरियोफेज वायरस के जो है ना 7 किस्में हैं, ठीक है। 7 तरह के बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जो कि हम T1, T2, T3, T4, T5 और इस तरह T7 के नाम से हमने इसको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, फेज मीन ईटर, तो ये बैक्टीरिया में डिजीज काज कर सकते हैं, इस वजह से हमने इसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया है। अब आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं कि दूसरी जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो किस चीज़ की बिना पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, ठीक है। मार्फोलॉजी के बेस पे, मार्फोलॉजी क्या चीज़ है? स्ट्रक्चरल फीचर्स, मतलब ये किस तरह बने हुए हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ये भी 3 तरह के हैं, ठीक है। स्पेरिकल वायरस, ठीक है, स्पेरिकल वायरस हमारे पास है, रॉड शेप वायरस है हमारे पास, और टेडपोल वायरस है, ठीक है। अच्छा, स्पेरिकल वायरस हमारे पास कौन से वायरस है? ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है जो पोलियो का वायरस है, ये हमारे पास स्पेरिकल वायरस है। ये शक्ल में राउंड होगा, इसको आइकोसाहेड्रल भी कह सकते हैं या पॉलीहेड्रल, इसके ज़्यादा जो है ना वो हेड्स होते हैं, ठीक है। इसको आइकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफली स्पेरिकल है, ये रफ है, और इस पे आप देखिए ये ट्राइंगल बने हुए इस तरह, देखिए ये देखिए साइडों पे ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल्स, ये काफ़ी सारे, इसका एक ट्राइंगल, 2, 3, 4 और इस तरह पे काफ़ी सारे जो है ना, इसका रफ स्पेरिकल अपीयरेंस है, ये राउंड है और ये रफ है, ठीक है। इसके ऊपर ट्राइंगल बने हुए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्यूज टुगेदर एंड स्पेरिकल शेप, ठीक है। ये गोल शक्ल में काफ़ी सारे जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये काफ़ी सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो है ना स्पेरिकल शेप बनाया हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसको आइकोसाहेड्रल, काफ़ी सारे सरों वाला, ठीक है, या एक क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। ये क्या चीज़ है? ये पोलियो वायरस है जो कि राउंड शक्ल में है, ठीक है। हमने क्या किया, स्पेरिकल या राउंड शेप में है, और ये इसका अंदर का जो है ये आरएनए इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पोलियो का वायरस है, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए पड़ा हुआ है, और ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन है, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है, ये इसका कवर है।
आगे जाके हम पोलियो वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है और किस किस तरह क्या किस किस चीज़ों से ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इधर हम सिर्फ शक्ल के बारे में बता रहे हैं और क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो दूसरा है वो रॉड शेप वायरस है। इसका शक्ल जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, देखिए ये रॉड की तरह, ये देखिए ये रॉड की तरह आपको नज़र आ रहा है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है कंटेन कैप्सिड thousands of over thousand of molecules of single type of protein। ये देखिए हज़ारों से ज़्यादा, मतलब हज़ार से ज़्यादा जो है ना सिंगल एक तरह के प्रोटीन है, हज़ारों से ज़्यादा। और उसने एक रॉड की शेप बनाई हुई है और उसके अंदर क्या इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, अरेंज एंड हेलिक्स। ये देखिए ये सीढ़ी की तरह, हेलिक्स की तरह, इस तरह मतलब एक रॉड का शक्ल इसने लिया हुआ है। और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो आपको काले रंग में नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी सारे जो है ना हज़ार से ज़्यादा की तादाद में ये सेम टाइप के प्रोटीन मालिक्यूल हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक रॉड का शक्ल बनाया हुआ है और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है ये पड़ा हुआ है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस है। हम इसको क्या कहते हैं, रॉड शेप वायरस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रॉड शेप। तो इसकी शक्ल रॉड की तरह है, इसको रॉड का कहते हैं। इसकी शक्ल जो है वो स्पेरिकल है, तो इसको हम स्पेरिकल वायरस कहते हैं। एक हमारे पास जो लास्ट नंबर है, तीसरा है, वो टेडपोल वायरस है। टेडपोल का मतलब है हेड एंड टेल। ये देखिए ये हेड है और ये इसका जो है ना वो टेल है, मतलब सर और दुम। मतलब ये देखिए इसका हेड और ये टेल। इसको इस वजह से टेडपोल वायरस कहा गया है और इसको कम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम कम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं। तो इसकी मिसाल क्या चीज़ है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है, टेडपोल वायरस है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कि डीएनए है। अब थोड़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ कि वायरस की हमने क्लासिफिकेशन की है दो तरह से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, होस्ट के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं वायरस को, तो हमारे पास वायरस तीन तरह के हैं। एनिमल वायरस जो कि एनिमल में डिजीज़ करते हैं, प्लांट वायरस जो कि प्लांट में डिजीज़ करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, सॉरी बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि बैक्टीरिया में डिजीज़ काज करते हैं। ये तीन तरह के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरस की क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरी तरह हम क्लासिफाई करते हैं तो शक्ल की बिना पे करते हैं, जिस तरह के हमारे पास स्पेरिकल है जो कि राउंड शक्ल में होंगे, रॉड जो कि रॉड की शक्ल में होंगे, रॉड शेप, और एक हमारे पास क्या चीज़ है लास्ट नंबर, टेडपोल जो कि हेड और टेल दोनों पे मुश्तमिल होता है, उस तरह के वायरस है। तो तीन तरह के ये वायरस हो गए। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है ना वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।